नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट। आपने सुना होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि काऊ जो है वो हमारे कल्चर का पार्ट है, नेशनल एनिमल है और इसको भी मतलब काऊ को भी आप फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बनाइए। जब भी आप प्रोटेक्शन की बात करें, काऊ प्रोटेक्शन की बात करें, तो वो बात फंडामेंटल राइट्स से भरनी चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स में इस तरह के चेंजेस किए जाने चाहिए जहां पे हम काऊ को प्रोटेक्शन दे पाएँ। इनफैक्ट यहाँ पे कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था वो काफ़ी डिस्टिंक्ट था। कोर्ट कहते हैं कि जो काऊ का प्रोटेक्शन है वो सिर्फ़ एक रिलीजन सेक्ट का काम नहीं है। काऊ जो है वो भारत का कल्चर है, यानी एक रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं है, वो पूरे कल्चर से जुड़ा हुआ है। इसलिए हर सिटीज़न का ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो इस कल्चर को सेव करे, इर्रेस्पेक्टिव वो किसी भी रिलीजन को बिलॉन्ग करते हैं। यहाँ पे एक केस चल रहा था, बेल की बात की गई थी। आप देखेंगे काऊ स्लॉटर प्रोहिबिशन एक्ट 1955 जो यूपी का एक्ट है, उसमें एक बेल प्रोविजन की बात चल रही थी। तो वहाँ पे यहाँ पे सिंगल जज बेंच के ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थे। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि क्या एग्जैक्टली और क्या-क्या चीज़ें जजमेंट में कही गई, किस तरह से फंडामेंटल राइट बनाने की बात की गई और कैसे यहाँ पे लॉज़ जो हैं इंडिया में काम करते हैं। स्टडी आईक्यू पे आप विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोज़ आते हैं, इन सब के पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं कि कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस की। यहाँ पे कुछ जजमेंट के पार्ट हिंदी में भी हैं, तो उसका मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बताऊँगा। तो काऊ एक जो है वो पार्ट एंड पार्सल है कल्चर की, पहली बात। इसलिए काऊ को एक नेशनल एनिमल जो है वो डिक्लेयर किया जाना चाहिए। बात हो रही है जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2021 का एक्ट है। यहाँ पे जावेद जो कि एक्यूज़ था कि जावेद ने बीफ कैरी किया था, जावेद के पास बीफ मिला था, तो ऐसे केस में कोर्ट ने उसको बेल देने से डिनाई कर दिया है। अब यहाँ पे आप केस देखेंगे, 2021 का केस है। यहाँ पे सिंगल जज बेंच ये कहती है कि गवर्नमेंट या पार्लियामेंट को कुछ लॉज लाने चाहिए जिसमें काऊ को फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए और साथ ही साथ स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। अगर कोई भी काऊ को हार्म करता है तो उसको पनिशमेंट यहाँ पे दी जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जब गाय का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। इफ काऊ विल प्रॉस्पर ओनली द कंट्री देन कैन प्रॉस्पर। अब यहाँ पे आप जैसे देखेंगे जजमेंट क्योंकि उत्तर प्रदेश की है तो थोड़ी हिंदी में है, मैं यहाँ पे ट्रांसलेट करता जाता हूँ। ये कहा गया कि गाय जो है, मतलब हम काऊ की बात करें तो भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान है। काऊ होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन इंडियन कल्चर। साथ ही साथ कंट्री में इट इज ट्रीटेड एज अ मदर एंड इट इज ऑल्सो ट्रीटेड लाइक अ गॉड। ठीक है, देवत्व के रूप में पूजा की जाती है। पौधे, जल, पहाड़, वायु, ऑल द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ या फिर ऑफ यूनिवर्स यहाँ पे पूजे जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इवन इफ अगर आप साइंटिफिक ग्राउंड्स पे जाएँ तो ये कहा जाता है कि दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन बीइंग। जो काऊ है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट जो आप देखेंगे, जैसे मिल्क की हम बात करें तो काऊ से आता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट आप कहेंगे कि आपकी डाइट का भी पार्ट जो है वो काऊ से आपको मिलता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें यहाँ पे वेद शास्त्र की, पुराण की, रामायण की, महाभारत की, तो ओवर देयर ऑल्सो काऊ होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। इनफैक्ट जैसा कि यहाँ पे ये भी कहा गया कि अगर हम वैदिक ज्योतिषचार्य में अगर हम बात करें, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, तो यहाँ पे काऊ को वैतरणी पार करने के लिए गायदान की प्रथा का भी उल्लेख किया गया। मतलब इफ यू डोनेट अ काऊ तो लाइफ विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। इनफैक्ट साथ साथ गाय के दूध की खीर जैसी चीज़ों को आप पूजा में यूज़ करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मतलब जितने भी यहाँ पे प्लैनेट्स आप देखेंगे, जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, वहाँ पे भी काऊ की अगर आप पूजा करते हैं, उन प्लैनेटरी पोजीशंस को भी काफ़ी हेल्प मिलती है। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अपने पूरे लाइफ स्पैन में एक काऊ जो है लगभग 4 लाख प्लस लोगों को फीड करती है। मतलब उनका सिंगल टाइम का जो फीड है या भोजन है वो जुटाती है, यानी हम बात करें यहाँ पे मिल्किंग की बात हो रही है। और अगर आप काऊ का स्लॉटर कर देंगे, गाय को अगर आप काट देंगे या फिर आप बीफ कंज्यूम करेंगे, तो केवल 80 लोगों का ही पेट यहाँ पे भर पाएगा। इनफैक्ट कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स भी दिए कि महाराणा रंजीत सिंह ने अपने शासनकाल में गाय हत्या पर मृत्युदंड का कानून बनाया था, यानी दैट वाज कैपिटल पनिशमेंट फॉर काउ स्लॉटरिंग। इनफैक्ट कोर्ट ने यह भी कहा कि काऊ एक ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करती है, ऑक्सीजन को छोड़ती है। गाय के जो भी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं काऊ मिल्क के, वो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ बॉडी। इनफैक्ट यहाँ पे ये भी कहा गया कि श्री कृष्ण का जो सारा ज्ञान है वो गौ चरणों से ही प्राप्त हुआ। तो टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी रिलीजन्स इंडिया में, अगर आप हिंदू रिलीजन की बात करें या आप जैन रिलीजन की बात करें, तो इन सब को
इन सब के इस रिलीजन में काऊ का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड होता है। जैसे तीन तहकर भगवान के लिए यहाँ कहा जाता है कि भगवान रामदेव का चिन्ह जो है वो ऑक्स है, ठीक है, बैल है यहाँ पे। तो ये बातें हैं कि काऊ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करती है ह्यूमन सोसाइटी में। और साथ ही साथ कामधेनु भी कहा गया है, कहा जाता है कि अगर आप काऊ की डेली पूजा करते हैं, आप प्रॉपर रिचुअल्स के साथ काऊ को पूजते हैं तो काफ़ी लाइफ में आपकी अच्छा होता है। ये सारी बातें कोर्ट ने यहाँ पे रखी। इनफैक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि 33 देवी देवताओं के लिए जो है तो उनका जो रहना है, मतलब अगर हम बात करें उनका, वो अगर आपको उस तरह के अगर आप काऊ के डिफरेंट पार्ट्स की बात करें तो 33 गॉड और गॉडेस ऐसे हैं जो रिसाइड करते हैं काऊ के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनफैक्ट यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम्स को भी समझना चाहिए कि काऊ जो है वो इंडियन कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट अगर आप बात देखेंगे, बाबर, अकबर और हुमायूं जैसे जो मुस्लिम किंग हुआ करते थे, उन्होंने बैन को इम्पोज किया है काऊ स्लॉटर पे अपने फेस्टिवल्स के टाइम पे। तो यानी वो लोगों ने भी काऊ को लेके काफ़ी ज़्यादा सहनशीलता और इंडियन कल्चर को लेके काफ़ी ज़्यादा जो रिस्पेक्ट है वो शो करी। तो फिर यहाँ पे अब क्यों नहीं किया जाता, ऐसा कोर्ट का पूछना था। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि मंगल पांडे का जो रिवोल्ट है वो भी काऊ और कल्चर को लेके था। साथ ही साथ आपने देखा कि बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा कि बहुत सारे मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं कंट्री में जो काऊ स्लॉटर को बैन चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि काऊ का स्लॉटर हो। इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पे दो डिफरेंट राइट्स की बात की। कोर्ट ने कहा कि अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट उन लोगों की जो बीफ ईटर्स हैं, और साथ पे हम फंडामेंटल राइट उन लोगों की बात करें जो कि काऊ पे आर्थिक रूप से जीवित हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आप लाइवलीहुड वाले लोग अगर ज़्यादा हैं तो फिर आपको उनको प्रायोरिटी देनी होगी रादर देन बीफ ईटिंग वाले। तो यहाँ पे ये कहा गया कि कुछ लोगों की स्वाद के चलते, जीभ के स्वाद के चलते औरों के जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता। जैसे कि आपने देखा कि कोर्ट ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस चंपकम दोराई राजन 1951 का हवाला देते हुए ये कहा कि वहाँ पे भी क्लियर कहा गया था कि आर्टिकल 46 इंप्लीमेंट करने के लिए आप यहाँ पे किसी का आर्टिकल 14 नहीं छीन सकते, 15 नहीं छीन सकते, ऐसा इस केस में कहा गया था। तो यही कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि आपको आर्टिकल 21 जो है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट टू लाइफ को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और लाइफ की हम यहाँ पे बात करें तो ना सिर्फ ह्यूमन लाइफ है, यहाँ पे आप काऊ की लाइफ की भी बात कीजिए, लोगों की लाइवलीहुड की। मेजॉरिटी देखो कम्युनिटी क्या है, वो बीफ ईटर नहीं है। मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो इस तरह के गौमांस को नहीं ग्रहण करती है। सो ऑब्वियसली आपको उस मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए देखना होगा और उनके लाइवलीहुड का काम आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइवलीहुड की बात की गई। इसलिए जो जावेद थे उनको 3, 5 और 8 जावेद को यहाँ पे चार्ज किया गया स्लॉटर एक्ट में, और ये कहा गया कि अब बेल नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर जावेद को बेल दे दी जाती है तो फिर वो कंट्री के सोशल फैब्रिक के लिए अच्छा नहीं होगा और लोग इस तरह के आगे एक्ट्स करते रहेंगे, इस तरह की हरकतें करते रहेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कोर्ट ने बेल देने से डिनाई कर दिया और क्लियर कट कहा कि बेल देने का मतलब है कि डिसहार्मनी सोसाइटी में क्रिएट करना। सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या आप देखेंगे कि कोर्ट ने क्या क्या और सजेशंस गवर्नमेंट को दिए। तो कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि गौशालाज बनाओ, ठीक है, आप कोशिश करो कि गौशालाज में गाय की देखभाल हो, ठीक है, काऊ के लिए प्रॉपर शेड्स हो और कंस्ट्रक्शन किया जाए जहाँ पे लोग जो हैं वो काऊ की टेक का ध्यान रख सके, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इसी तरह से प्राइवेट गौशाला की भी बात की गई कि बहुत सारे प्राइवेट गौशालाज आ गए हैं जहाँ पे लोग डोनेशन करते हैं, पब्लिकली लोग हेल्प करते हैं। तो ऐसे प्राइवेट गौशालाज को गवर्नमेंट जो है वो हेल्प भी करे, ठीक है। ध्यान रखें साथ साथ कि जो प्राइवेट गौशालाज हैं अगर वो मियर शैम के लिए हैं, सिर्फ नाम के लिए खोली गई हैं और डोनेशंस ले रही हैं पब्लिक से और सरकार से हेल्प ले रही हैं और उस पैसे को अपने इंटरेस्ट में खर्च कर रही हैं, काऊ के इंटरेस्ट में नहीं खर्च कर रही, तो इस तरह की गौशाला को भी आने से रोकना चाहिए। तो मतलब एक सरकार भी गौशाला पे थोड़ा सा ध्यान दे, गौशाला को कंस्ट्रक्ट करे और साथ ही साथ जो प्राइवेट लोग हैं गौशाला के नाम पे चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, साथ में गाय की सेवा नहीं करते हैं, तो उनको भी गौशाला के राइट्स नहीं मिलने चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि हमारा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर हम अदर साइड ऑफ द स्टोरी देखते हैं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यहाँ पे इन्फ्रिंज होता है, देखो कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है जो बीफ कंजम्पशन को मना करता है, ट्रांसपोर्टेशन को मना करता है, सेल परचेज को मना करता है। हाँ, आर्टिकल 48 जरूर है, वो ये कहता है कि प्रिजर्व करेंगे, इंप्रूव करेंगे काऊ की ब्रीड्स को, प्रोहिबिट करेंगे मिल्चिंग काउस के, आप ड्रॉट काउस के, मिल्चिंग काउस के स्लॉटर को। तो यहाँ पे बात होता है कि कोई भी ऐसा काऊ है, कोई भी ऐसी काऊ है जो मिल्चिंग लाइफ है, जिसकी अभी आप देखेंगे कि वो अभी भी दूध देती है, तो उसका स्लॉटर बैन होना चाहिए। साथ ही साथ काऊ जो है एक ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर में भी काफ़ी हेल्प करती है, एनिमल हस्बेंड्री जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश काऊ स्लॉटर एक्ट क्या कहता है। वो कहता है किसी भी तरह का बीफ का
बेचना, किसी भी तरह की काउ स्लॉटर करना बैन है। उसमें कुछ एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शंस गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। अभी हाल ही में एक ऑर्डिनेंस के थ्रू काउ स्लॉटर को प्रिवेंट किया गया। पनिशमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट किया गया कि अगर आप काउ को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कहा कि कोई भी अगर पर्सन काउ स्लॉटर में पाया जाता है तो मैक्सिमम रिगरस पनिशमेंट जो है वो 10 साल की कर देना चाहिए। पहली बार ऑफेंस किया है तो 1 से 3 लाख की पनिशमेंट फाइन, और अगर उससे ज़्यादा बार किया है तो 10 साल की पनिशमेंट और 5 लाख का फाइन। तो सब्सिक्वेंट ऑफेंस यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश ही ऐसा स्टेट नहीं है, इसके अलावा आप देखेंगे देश के काफ़ी स्टेट्स या ऑलमोस्ट अधिकतर सारे स्टेट्स काउ स्लॉटर के अगेंस्ट या बीफ बैन के अगेंस्ट बहुत सारे लॉस ला चुके हैं। हाल ही में आपने देखा कर्नाटका भी काउ स्लॉटर बिल, एंटी काउ स्लॉटर बिल लेके आई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी काउ स्लॉटर को बैन कर दिया था मई 2017 में, और ये कहा था कि जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, जो भारत की अपनी ब्रीड्स हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए और काउ स्लॉटर को बंद कर देना चाहिए। साथ ही साथ जितनी भी मिल्चिंग काउज हैं, ड्रॉट कैटल हैं, मतलब जो दूध देते हैं कैटल, उनको कोई नहीं स्लॉटर करेगा। लेकिन अभी हम बात करें कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे काउ स्लॉटर नहीं है, जैसे कि हम बात करें केरला, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल, मिजोरम, मध्य प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम जैसे जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे अभी भी काउ स्लॉटर नहीं है। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और कोर्ट ने जो अपनी बात कही है बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में कह दी है कि यहाँ पे आइडिया फंडामेंटल राइट इसलिए देने का है जिससे काउ का प्रोटेक्शन किया जा सके। तो एक फिर से डिबेट उठ जाती है कि बीफ ईटर्स वर्सेस काउ को जो लोग एक एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपना बॉडी अपना कम्युनिटी का रिचुअल मानते हैं, अपने अपने अपनी सोसाइटी का पार्ट मानते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में एक डिबेट फिर से स्टार्ट हो गई। लेकिन हम हमेशा देखेंगे कि बीफ ईटर्स की जो पॉपुलेशन है देश में काफ़ी कम है, तो ऑब्वियसली बात है कि मेजॉरिटी अगर पॉपुलेशन ये कहती है कि काउ सोसाइटी का पार्ट है तो फिर उसको ऐसे ही माना जाना चाहिए। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आएगा। मिलेंगे वाई न्यूज़ के अगले सेक्शन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।